जैनब, जैनब तुम वहीं पर हो? जैनब, जैनब मुझे सुन रही हो? जैनब! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैनब, जैनब, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, उसे सुधारना चाहता हूँ। जैनब, मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। सलजूक रहने दो, इधर आओ, वापस आओ। सलजूक वापस आ जाओ। बाबा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारा इन्हीं हाथों से गला दबा दूंगा। सलजूक, सलजूक पुरसकून बाबा, किस छोड़ने मुंह दो से मेरे बाबा, दरवाजे पे आए? छोड़ दो, गुस्सा मत तुम्हें जरा भी करो। शर्म नहीं है? कौन से मुंह से आए? बस, अम्मी, अंदर आ जाओ, अम्मी अंदर पुरसकून लेके आ जाए इनको। दफा हो जाओ। नहीं, दफा हो जाओ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ अपनी बीवी और बच्ची के पास। नहीं। तुम चाहे तलाक लो या चाहे ना लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुमसे मिलूंगी भी नहीं। मैं यहीं पे इंतजार करूंगा जब तक तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। मैं यहीं इंतजार करूंगा। देखा तुमने अपने भरोसे वाली बेटी को? वो आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा है। प्लीज पुरसकून हो जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऊपर से वो शादी की बातें कर रहा है, अपनी बीवी को तलाक दे देगा। अगर तुम्हारी बेटी इस आदमी से ना मिली होती तो ये सब होता? जवाब दो मुझे। हाँ, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। सलजूक बंद कर दे बस अब आप। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करें। क्या वैसा नहीं है? मैं अपनी आंखों पर यकीन करूं या तुम पर? बाबा, मेरी बात तो सुने। मुझे बाबा मत कहो। और अब तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं देखता हूँ तुम इस घर से कैसे बाहर जाती हो। क्या? बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ईगी और बच्चियों को इस वक्त मेरी जरूरत है। ये हाँ, बच्चियां हैं। ज़ैनब ने कहा तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। वो बहुत मुश्किल में है। मैं कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन अभी नहीं। इसीलिए मैं जाऊंगी। अगर तुम गई तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ। ये कहानी एक इश्क की कहानी है। इस कहानी में एक लड़का और लड़की 10 साल साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं। मैं फिरोजा आइदिन। इन डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा है, मैं चाहती हूं कि वो सब मेरे मरने के बाद किया जाए। मेरी बच्चियों को हकीकत बताई जाए कि उनकी माँ उनको क्यों छोड़कर गई। मैं ये सब अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, और मैं ये किसी के भी दबाव में आके नहीं कह रही हूँ।
अम्मी ऐसा मत करें प्लीज, ऐसे सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है बेटी, बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस मत करें, बाबा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और मुझे फोन करते रहिएगा। प्लीज ऐसे मत बोलो जैसे हमेशा के लिए जा रही हो तुम। जाहिर है मैं परमानेंटली ही जा रही हूँ, मगर मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मेरी प्यारी अम्मी। चलिए मुझे जाना होगा। खैरियत के साथ जाओ, खैरियत से रहो। बेटा अपना ख्याल रखना, बहुत ख्याल। मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ हो तुम? बेटी, क्या तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? आप ठीक कह रही थी अम्मी, इन सब बातों की जिम्मेदार वो लड़की ही है। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे डरा ही दिया लाल, ऐसा करते हैं भला? वो क्या है? कुछ नहीं। कहीं लव लेटर तो नहीं? पागल तो नहीं हो गई तुम? आशिकी वाला खत। गुस्सा मत करें मेरी प्यारी बाजी, आप पे सारे लव लेटर कुर्बान। चलो अभी मक्खन लगाना बंद करो, नाश्ता तैयार करो, मैं भी तब तक नहा लेती हूँ। ठीक है, जो हुक्म मेरी मलका। आप नाश्ते में क्या लेंगी? कुछ भी। अरे वाह भाई, खाना खाया जा रहा है। आहा, प्लेट में मौजूद सारे का सारा खाना खत्म ना हुआ तो जैनब को शिकायत लगा दूंगी आज मैं। जैनब तो नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगी। देखो कितनी अच्छी बात की है इसने। चलो शाबाश, तुम खत्म करो, मैं अभी आती हूँ। आए हाय ईगे साहब, मैं ना हूँ यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें आपकी गायब हो जाएं। लगता है देखा ही नहीं। ईगे साहब, ईगे साहब। ओ, इतने कपड़े क्यों बखेरे हैं आपने? अदीला साहिबा, मैं क्या पहनूंगा? मेरी मीटिंग है, पब्लिकेशन हाउस जाना है। मुझे क्या पता था ईगे साहब, कोई सी भी पैंट और शर्ट की अच्छी सी मैचिंग करके पहन ले। हाँ हाँ हाँ, ये लिफाफा ये मैं आपके कमरे में रख रही हूँ, आप नीचे ही छोड़ आए थे। ठीक है, रख दें। लापरवाहियां खुदा जाने कब खत्म होंगी इनकी। इसी किताब में संभाल के रख देती हूँ।
गुड मॉर्निंग। कल मैंने एक कोरियर मंगवाया था। मैं जानना चाहती हूँ कि जो लिफाफा भेजा था वो पहुँचा या नहीं। मेरा मेंबरशिप नंबर 842। आपको पक्का यकीन है पहुँच गया? उन्होंने दस्तखत करके ही वसूल किया है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर पहुँच गया है तो कॉल क्यों नहीं की? गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग घर पर अकेले हो? गुड मॉर्निंग। बाबा और अदिला आंटी ऊपर हैं। कुबरा, तुम गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? गुड मॉर्निंग। तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, तुम पे बहुत सूट कर रहे हैं। शुक्रिया ज़ैनब। और मेरी जान, तुम्हारे भी बहुत अच्छे हैं। आप दोनों बैठो, मैं अंदर से होके आती हूँ, ठीक है? अरे ज़ैनब आ गई। अच्छा हुआ तुम आ कैसी हैं गई। अरे इन शैतानों ने तो मुझे सुबह से परेशान कर रखा है। फिक्र मत करें अदीला साहिबा, मैं अभी इन्हें स्कूल छोड़ाती हूँ। बस जरा पहले ईगे से मिल लूं। ठीक है, तुम जाके जल्दी से उनसे मिल लो, अभी वो ऊपर ही हैं। ठीक है। मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? ज़ैनब प्लीज मदद कर दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। आज तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? कल रात मुझे एक नई कहानी मिली। जिस पब्लिकेशन हाउस से फोन आया था, मैं ये वहां ले जाना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। पहले तो क्या मतलब पहले तो? मतलब मैं कपड़ों के मामले में अनाड़ी हूं। पहले फिरोजा कपड़े सिलेक्ट कर दिया करती थी। तुम बताओ कैसी हो? कुछ खास ठीक नहीं हूँ। घर वालों के साथ थोड़ी बहस हुई है, बल्कि थोड़ी से भी ज्यादा। क्यों? लंबी कहानी है, शाम को बताऊंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? जबरदस्त। मुझसे भला ये क्यों नहीं होता? मुझे बच्चियों को स्कूल लेके जाना है। ज़ैनब बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड मीटिंग। शाम को मिलते हैं। नाश्ता कैसा लगा बाजी आपको? बहुत अच्छा। आखिर तुमने जो बनाया है। आज स्कूल जाते ही मैं तो अप्लाई कर दूंगी। शायद वीजा के लिए अप्लाई करना पड़े, लेकिन स्कूल की तरफ से होने की वजह से शायद आसान हो जाए। आपके लिए वहां से क्या लेकर आऊं बाजी? लाल, मेरी कल तलाक है। बाजी आप क्या कर रही हैं? लाल बहस मत करो, मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हें पता हो। तो अब मैं नहीं जा रही बाजी। नहीं, तुम जाओगी। मैं आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं? बल्कि तलाक के बाद मुझे इसकी जरूरत होगी, अकेला रहने की। बाजी मुझे नहीं पता मैं क्या कहूंगी। कुछ भी नहीं, और यही बेहतर होगा। तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम भी बेहतर हो जाओगी, चाहे जो भी हो जाए। इसका मुझसे क्या ताल्लुक? फिर तुम मुझसे एक वादा करो, अभी या फिर बाद में। अगर तुम्हें कोई बड़ी खबर मिले तो तुम हमेशा ठीक रहोगी, ठीक ठाक और एक्टिव रहोगी। बाजी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब मुझे डरा रही हैं। मैं बहुत ही इमोशनल हो गई। चलो, तुम किसी स्कूल के बारे में बता रही थी जहां तुम्हें जाना है। उदास क्यों हो रही हो? देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टॉफीज लाई हूँ। एक गुड न्यूज है,
आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप मिल गया है। अल्लाह भला करे बेटी। कल आना, फिर डॉक्टर से मिलके ऑपरेशन की डेट फिक्स करते हैं। ठीक है बेटी, ठीक है। चलो बेटी, बहुत शुक्रिया बेटी। फिर से खून। इस बच्ची की माँ का ऑपरेशन है। सब जगह ब्लड ग्रुप ढूंढती फिर रही थी। किसी जगह से मिला भी है तो उन्होंने बहुत पैसे मांगे हैं। हिलाल अहमर फाउंडेशन ने ही मदद की। कैसे बेहिस लोग हैं ना ये, अपना खून बेचने पे भी आ चुके हैं और किसी की मदद भी नहीं करते। मैं अभी बताती तुम्हें कि ये कैसे लोग हैं, लेकिन छोड़ो। देखो 6 महीने हो गए हम लोगों को, हम भी अपना ब्लड जाकर डोनेट करते हैं। हाँ आयशा, तुमने ठीक कहा, ये अच्छा है। हाँ, आज हमारा डोनेट किया हुआ ब्लड किसी के काम आएगा तो फिर कल कोई हमारे काम आएगा। आखिर सो ही गई। अच्छा है। वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता था। तो फिर बताओ, कैसा दिन गुजरा आज? बहुत अच्छा। मैंने पहले से अच्छा एग्रीमेंट किया है। 3 महीने में किताब लिख के लौटा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर तुम ना होती तो जो कुछ तुमने बच्चों के लिए किया, मेरे लिए किया। ऐसी कोई बात नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो अच्छे का और ना ही बुरे का। तुम्हें पता है ना कि कल सुनवाई है। इसका मतलब तुम्हारे पास सोचने के लिए लंबी सी रात है। मेरा फैसला पक्का है, मुझे और कुछ नहीं सोचना। आर यू श्योर? हाँ। तो फिर कहने के लिए कुछ नहीं रहता। चलो अब तुम बताओ फिर, तुम्हारा घर वालों के साथ झगड़ा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। शुरू से। दरअसल प्रॉब्लम कहानी के एंड में है। मेरे बाबा को लगता है मैं यहाँ सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए नहीं आती। क्या मतलब? बस उन्हें ऐसा ही लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई गलत रिश्ता है। बाजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ लाल, बस थोड़ा सा गुस्सा है। थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। आप उधर ना देखें वरना आपको और गुस्सा आएगा। इके, ये बात नहीं भुलाई जा सकती। अदालत में जज तुम लोगों से कुछ सवालात करेगा। शुरुआत में ये सब होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। तुम बस सुकून से रहने की कोशिश करो और कोई मसला खड़ा ना करना। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। मैं फिरोजा से बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है? ठीक है। लॉयर आ रहा है। ये सब कब शुरू होगा? अंदर एक केस चल रहा है, उसके बाद हमारी बारी है। ज्यादा देर लगेगी? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। केस नंबर 1256, इगे आयदन फिरोजा आयदन। ये हमारा है, आ जाए। इगे, कैसे हो तुम? ठीक, तुम कैसी हो? अगर हम केस के बाद ना मिल सके तो? फिरोजा, शायद तुम्हें पता नहीं, हम यहाँ तलाक के लिए आए हैं। केस के बाद मैं मिलना भी नहीं चाहता तुमसे। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। लाल, चलो।
आपने तलाक के लिए हमारी अदालत में अप्लाई किया था, बल्कि आपके वकील की गवाही के साथ आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आप दोनों का वकील एक होने की वजह से और आपकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए ये काम ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आपका तलाक का फैसला पक्का है? जी पक्का है। आपका? पक्का है। फिरोजा साहिबा, अगर आप तलाक नहीं लेना चाहती तो अदालत की तरफ से फैमिली एंड स्टेट इंस्टीट्यूट आपकी हिमायत करके आपको तलाक ना दिलवाने का फैसला देगी। मैं फिर पूछता हूं, मैं श्योर हूँ जज साहब। लिखो फैसला। इन दोनों से तलाक के बारे में पूछा गया। दोनों तरफ से तलाक लेने के लिए पुख्ता इरादा रखने का इजहार किया गया। उनकी तरफ से पहले से साइन किए हुए एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों तरफ से किसी ने भी तलाक का हक महर तलब नहीं किया और इसीलिए दोनों की इस ख्वाहिश के मुताबिक किसी को भी हक महर दिए बगैर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और अदालत ये फैसला सुनाती है, इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए कुबरा आयदन और बुशरा आयदन की कस्टडी इनके बाप ईगे आयदन को सौंपी जाती है और ये इस जोड़े के लिए तलाक का फैसला करार पाया है। केस खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे इनके हक में। बाजी आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिरोजा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है आदेश? मैंने सोचा शायद तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़े। इन्हें भला तलाक लेते हुए तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? लाल प्लीज, अभी इसका वक्त नहीं। क्या खत्म हो गया? अगर ऐसा है तो हाँ आदेश, अब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। मैंने कहा खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। कोई घर में नहीं है क्या? खोलो दरवाजा। कौन हो बेटी, और सुबह सुबह क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपना शौहर चाहिए। कहाँ है वो? तुम्हारे शौहर कौन है? तुम्हारे शौहर का यहाँ क्या काम? जिस लड़की ने उस आदमी के साथ ये घटिया हरकत की है ना, मैं उसकी बीवी हूँ। करीम मेरा शौहर है। चुप बदतमीज, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लेना। मेरा शौहर कहाँ है? बताओ, नहीं तो सारे मोहल्ले को जमा कर दूंगी मैं यहाँ पर। बेटी हमें क्या पता कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? आपकी बेटी जहाँ होगी मेरा शौहर भी वहीं होगा। मेरी बेटी नौकरी करती है, समझी तुम? किसी और जगह जाके ढूंढो उसे। दफा हो जाओ यहाँ से। झूठ बोल रही हैं। वो करीम के साथ है। क्या पता कि वो नौकरी का कहकर करीम के साथ मोहब्बत के गीत गा रही हो। हाँ, क्या पता। देखो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास लाऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो मैं अपने हाथों से। सलचुक, चुप करो। शादीशुदा आदमी को बीवी से अलग करने वाली लड़की की माँ बनना आसान बात नहीं है। बस बंद करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। दफा दफा। मुझे वीकेंड इसलिए पसंद है कि सारी फैमिली एक साथ घर पे होती है। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? पता नहीं, मेरे बाबा मुझसे बात नहीं करते। बस कभी अम्मी से बात हो जाती है, वो भी जब बाबा घर पे नहीं होते। वो अब तक मुझ पर गुस्सा होंगे। उन्हें तुम एक दिन यहाँ पर बुलाओ, मिलेंगे तो फायदा होगा। अब नहीं होगा, बहुत देर हो गई। अगर मैं जाके बात करूं तो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हर चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और खराब नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरे बाबा का नहीं पता। तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या है वो? हम शादी कर लें। क्या? मजाक था। चलो, तुम इस बहाने हंसी तो आई। ऐसा मजाक मत करो, अच्छा नहीं होता। तुम तैयार हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम लोग मुझे यहीं पर सुलाओगे? नहीं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले नर्स का एक अजीब सा काम है जो कि करना जरूरी है। असल में तुम्हारे बाल, तुम्हें पता है हमें ऑपरेशन करना है। आतेश, 1 मिनट के लिए बाहर जाओगे? ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में दोबारा बात करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं। प्लीज मुझे इजाजत दें। लाइए, मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक है।
सब तैयार है? जी हाँ। तुम ठीक हो? ठीक। फिक्र मत करो, 3-4 घंटे के बाद हम फिर मिलेंगे। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी हुआ, शायद सब कुछ यहीं तक था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अपने हाथ मत कपकपाना। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओगी। इसका मतलब आखिरी चेहरा मैं तुम्हारा ही देखूंगी। पागल मत बन। एक दफा वो कहोगे क्या? कि मुझसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अम्मी, प्लीज मेरी मदद करें। आप सब लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब लोगों ने बहुत ही एहतियात से काम करना है। जी जी। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करें। सीजर दो प्लीज। स्कैल्पेल। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। ज़ैनब, क्या हुआ? वो देखो। बाबा, आप यहाँ कैसे? अपना सब कुछ समेटो, हम जा रहे हैं। हेलो, मैं ईगे। मुझे पता है तुम कौन हो। चलो ज़ैनब। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाकर खेलो। बच्चियों, तुमने ज़ैनब की बात सुनी? चलो अंदर जाके खेलो। शाबाश। अगर आप चाहें तो आए, बैठ के बात कर लेते हैं। मुझे कुछ बात नहीं करनी। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ और ये बगैर नहीं जाऊंगा। बाबा, जब तक आपका बर्ताव ऐसा होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको पहले भी कहा है। इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ आ रही हो, समझी तुम? बाबा, मेरा हाथ छोड़ें। चलो ज़ैनब। बाबा। तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम बगैर निकाह के किसी आदमी के साथ रहो। हम चल रहे हैं। चलो। बाबा प्लीज। मैंने कहा चलो चलो। बाबा, चलो मेरे छोड़ साथ। दें। चलो चलो, मैंने कहा। बाबा, मेरा हाथ चलो छोड़ें। मेरे साथ। रुकें। बाबा। अगर आप आज यहां ना आते तो मैं ज़ैनब से इस बारे में बात करने लगा था। ज़ैनब, मुझसे शादी करोगी? इस दफा मैं मजाक नहीं कर रहा। ब्लड प्रेशर क्या है? 120। हमें और भी कम करना पड़ेगा। यहाँ तो मेरी सोच से भी ज्यादा खराब। मरीजा की हालत भी सीरियस हो रही है डॉक्टर साहब। उसकी हार्ट बीट कम हो रही है। फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक है। छोड़ो, अब जरा मुझे सुकून करने दो आतिश, प्लीज। नहीं,
जल्दी कर लो, अब्बू गुस्से हो जाएंगे। ठहर जाओ जरा शैतानों, मैं तुम लोगों को पकड़ती हूँ अभी। ठहर जाओ शैतानों। आ गई। कहाँ भागोगी? आ रही हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। जल्दी कर लो, जल्दी, मैं थक जाऊंगी। आ भी जाओ ना बेटा, कहना मानते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं। शैतानों, ठहर जाओ जरा, ठहरो। ओहो, ओ आ भी जाओ। ओ हाय हाय। बच्चियों, फौरन तैयार हो जाओ, फिर निकलना है। जल्दी। आ जाओ जल्दी से चलते हैं। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ डांट पड़ जाएगी वरना। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। हमारे इश्क से मुताल्लिक कुछ अल्फाज थे, लेकिन बाद में वो अल्फाज हमारा इश्क बन गया। इश्क से पहले तुम और मैं थे, लेकिन बाद में हम हो गए। हम सिर्फ एक बच्चे की चीख पुकार के पीछे ही लगे रहे। मैंने अपने अंदर हमेशा से एक कभी पैदा ना होने वाले बच्चे को अपने अंदर पाला है। हर रोज उदास और तकलीफ में अम्मी कहकर पुकारता है। ज़ैनब, तुम यहाँ बैठी हो? वो मैंने पूरा घर तलाश कर लिया। आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या वजह है ज़ैनब? बताओ मुझे। मैं सोच रही थी कि हम डब्बे खोलकर सामान चेक करना शुरू करते हैं। ये कोई डब्बे खोलने का टाइम है ज़ैनब? थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे और हम लोग अभी तक तैयार भी नहीं है। चलो जल्दी। कासिम साहब, कासिम साहब। हेलो। हेलो, तुम यहाँ किस लिए आए? मैं ज्यादा दूर शिफ्ट नहीं हुआ, मुझे थोड़ा आगे एक घर मिल गया है, छोटा सा घर। अल्लाह बरकत दे। जी। आपने अपना घर किराए पे दे दिया है? मैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही निकल गया, आपको काफी मुश्किल हुई होगी। नहीं नहीं, किराएदार ढूंढ लिए हैं, तुम फिक्र ना करो। कासिम साहब, वो मुझे ये बताएंगे कि सलजूक साहब का नया एड्रेस आपको पता है? बेटा, ये सारी बातें छोड़ दो, वैसे यही बेहतर होगा। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, अगर आ भी जाए तो पहले जैसा कभी नहीं होता। मैंने सब छोड़ दिया, मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। रहने दो बेटा, जल्द ही ज़ैनब की शादी होने वाली है, फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो।